4 बच्चों की मां को अपनी बेटी से सिर्फ 1-2 साल बड़े लड़के से यानी कि जवान युवक से प्यार हो जाता है और दोस्तों खूब उसके साथ वह रात दिन संबंध बनाती है। पर उसके बाद पति का कत्ल करके और अपनी बेटी को भी उस कत्ल में शामिल करती है, जो 17 साल की बेटी है। और फिर उसके बाद दोस्तों 3 दिन पहले ही अपने पति के लिए कब्र खोदी गई थी 4 लड़कों के द्वारा साथ मिलकर के। और फिर एक गलती की वजह से वह पकड़ी जाती है। अगर उससे एक गलती ना होती तो वह पकड़ी नहीं जाती और यह मामला ऐसे ही दफन होकर रह जाता। आखिर कौन तो यह औरत थी और क्यों इसने ऐसा कांड किया था? अपने सीधे साधे पति को कब्र के अंदर दफन करके डाल दिया और बेटी 17 साल की थी, वह भी इसका साथ दे रही थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के रोहतक के अकबरपुर की है। वहां पर एक 29 दिसंबर 2024 को एक महिला अपनी 17 साल की बेटी को लेकर के पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस थाने में जाने के बाद अब वह महिला पुलिस के सामने रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा पति गायब हो गया है और उसको आप ढूंढ दीजिए, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, वही तो कमाने खाने वाला और वही घर से गायब है। पुलिस के सामने जब वह ज़्यादा रोती है और तड़पती है तो पुलिस भी मामले को दर्ज करके मामले की छानबीन में जुट जाती है कि भाई देखो, उसके घर का इकलौता कमाने वाला है और वह गायब है। 1 जनवरी 2025 को पुलिस को पता लगता है कि 28 दिसंबर को तो जो परमजीत है उसका पति, उसको वह फ़ोन कर रहा था लोगों के पास और घर पर ही था। लोगों ने भी बताया कि भाई 28 दिसंबर को उसने फ़ोन किया था, कह रहा था घर पर ही हूँ। तो लोगों से भी पुलिस ने बातचीत की थी। तो यहाँ पर गांव वालों से पता लग जाता है पुलिस को कि वह 28 दिसंबर को घर पर ही था और 29 दिसंबर को वह गायब हुआ है। और गांव वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि 28 दिसंबर को कुछ लड़के इनके घर पर आए थे और दोस्तों 4 लड़के थे, वो कुछ जो लड़के थे। अब पुलिस इसी बारे में माँ बेटी से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे जो तुम्हारे घर पर आए थे। तो माँ बेटी दोनों का अलग अलग जवाब होता है। तो यहीं से पुलिस को उन माँ बेटी के ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाता है। अब तो दोस्तों पुलिस पत्नी की कॉल डिटेल्स वगैरह छानबीन करने लगती है, क्योंकि पुलिस को पत्नी के ऊपर ही शक हो गया था और उस ऊपर से बेटी को भी ऊपर शक हो गया था, क्योंकि जवान थी, हो सकता है उसका कोई प्रेमी आया हो। तो उसके बाद पत्नी की कॉल डिटेल्स जब चेक की जाती है तो लास्ट बार रॉबिन नाम के लड़के से पत्नी ने फ़ोन किया था, जो कि दूसरे गांव का था और 19 साल का लड़का था। उससे बातचीत ज़्यादातर करती थी और 28 साल को भी रॉबिन की लोकेशन वहीं उनके घर में बोल रही थी और भी 3 लड़के उसके साथ थे, उनके फ़ोन की लोकेशन भी वहीं पर बोल रही थी। रॉबिन को पकड़ा लिया जाता है और रॉबिन को पकड़ने के बाद अब उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो 19 साल का तो था ही, टूट जाता है और पुलिस के सामने उगल देता है कि हाँ, हत्या हमने ही की है। उनकी पत्नी ने भी हमारे साथ मिलकर ये कांड किया, उनकी बेटी ने भी कांड किया और हमने उसकी हत्या करके उसके शव को दफन कर दिया है। तो उसके बाद पुलिस उसको वहीं पर ले जाती है जहाँ पर जंगल में शव को दफन किया गया था। तो वहाँ पर खुदाई जब की जाती है तो उस खुदाई में गुरमीत की जो पति होता है परमजीत की डेड बॉडी मिलती है, गली सली हुई। अब तो दोस्तों यहाँ पर राज पूरा खुलता है। दरअसल ये गुरमीत नाम की औरत, जिसकी उम्र होती है 32 साल और इसके पति का नाम होता है परमजीत, जो कि 35 साल का है। इनके घर में एक 17 साल की बड़ी बेटी है और बाकी 3 बच्चे छोटे हैं। अब दोस्तों यह भरा पूरा परिवार आराम से रहा करता है और जो पति है परमजीत, वह कमा खाकर लाया करता है, अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो पत्नी है गुरमीत, उसको अय्यासी का चस्का चढ़ जाता है। और वो चस्का भी कैसे चढ़ता है? उसके पड़ोस में एक लड़का होता है, उस लड़के से मिलने के लिए दूसरे गांव का लड़का वहां पर आया करता है, जिसका नाम होता है रॉबिन। 19 साल का वह लड़का है। तो रॉबिन को देख करके गुरमीत का मन मचलने लगता है। दोस्तों रॉबिन 19 साल का था, बेटे के समान था और फिर भी यह औरत इतना गंदगी में मुंह गाड़ रही थी। अब रॉबिन जो होता वह भी इस महिला की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यह महिला छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती तो पड़ोस में से स्पष्ट यह दिखाई देती थी। और गुरमीत अभी यह लगती थी कि जैसे मानो यह 20-25 साल की महिला हो, क्योंकि शरीर पर उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद इन दोनों के नैन लड़ते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसके बाद रॉबिन को ये एक दिन अपने घर के अंदर चुपचाप बुला लेती है और उसके साथ यह संबंध बना बैठती है। एक बार जब ये कांड होता है तो अब तो रॉबिन बार बार उस गांव के अंदर आता और बार बार अपनी प्रेमिका 32 साल की प्रेमिका गुरमीत से संबंध बनाने की गुजारिश करता और संबंध इनके बनने लगते हैं।
इनका प्रेम प्रसंग इतना चल गया था, बढ़ गया था कि बड़ी बेटी जो 17 साल की है उसको भी पता लग गया था, लेकिन बड़ी बेटी अपनी माँ का विरोध नहीं कर रही थी, वह माँ की हिमायत में थी। शायद हो सकता है बेटी को भी कोई लोभ लालच हो, वह भी उस लड़के से कुछ संबंध वगैरह बनाना चाहती हो। अब उसके बाद क्या होता है, जब इन दोनों के संबंध बनते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को भनक पड़ जाती है और इसके पति परमजीत को थोड़ी सी इसके कान में बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक दिन की बात है, परमजीत दोपहरी में ही वापस आ जाता है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। उसके बाद वह जैसे ही घर पर आता है तो अपनी पत्नी गुरमीत और रॉबिन को नग्न हालत में कमरे के अंदर पकड़ लेता है। तो गुरमीत अपनी पत्नी को 19 साल के लड़के रॉबिन के साथ नग्न हालत में पकड़ लेता है। उसके बाद पत्नी के साथ इसका झगड़ा होता है और उससे कहता है कि तू इस तरह का कांड करती है मेरे पीछे। तो इन दोनों के बीच में अब झगड़ा रहने लगता है। इधर जो बेटी होती है वह भी अपनी माँ की हिमायत लेती है, तो बेटी भी माँ की हिमायत में थी। अब तो यहाँ पर रोज रोज के जब घर के अंदर झगड़े बढ़ने लगते हैं तो जो पत्नी होती है गुरमीत अपने प्रेमी से कहती है कि रॉबिन मेरे पति को रास्ते से हटा दो, वरना तो ये हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनता ही रहेगा। 4 बच्चों की माँ है, प्रेमी है 19 साल का, पति को रास्ते से हटा रही है जिससे कि वह प्रेमी के साथ मिल सके। क्या यह 19 साल का लड़का 5-4 साल के बाद क्या उसके साथ रह पाता? उसको भी नई लड़की चाहिए थी, क्योंकि हम उम्र ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पति के खिलाफ वह साजिश कर लेते हैं और फिर साजिश इस हद तक बढ़ जाती है। पूरी प्लानिंग करने के बाद जो रॉबिन होता है अपने 3 दोस्त और लेता है, टोटल 4 हो जाते हैं। जंगल के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, उसकी कब्र खोदी जाती है और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत अब मामला आगे बढ़ाया जाता है। जो पत्नी होती है अब वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह प्यार करने का मतलब यही था कि अब वह अपने काम को अंजाम देने वाली थी। पति सोचता है कि पत्नी तो बहुत प्यार कर रही है, बहुत अच्छी औरत है, चलो इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं। पत्नी उसे अच्छी तरह से खाना खिलाती है, उसके साथ संबंध भी बनाती है और उससे कहती है कि चलो अब मुझे घुमा कर ले आओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, चलो मुझे जंगल की तरफ ताज़ी हवा खानी है, वहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। पति बेचारा सीधा साधा था, पत्नी को घुमाने के लिए ले जाता है और फिर उसी जंगल में वह ले जाती है जहाँ पर उसकी कब्र खोदी गई थी। वहाँ पर 4 लड़के पहले से ही थे, रॉबिन था, उसके 3 दोस्त थे। और दोस्तों यहाँ पर यह पहले से ही डिसाइड हुआ था कि कत्ल करने के बाद वह 4 लड़के उस महिला गुरमीत के साथ संबंध बनाएंगे। संबंध बनाने के चक्कर में कत्ल कर दिया उसके पति का। अब तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह चारों लड़के उस पति परमजीत के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसी गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से नमक और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पत्नी बड़ी खुश हो रही थी कि अब इस पति का दी एंड हो गया, पति की समाप्ति हो गई है। उसके बाद वह अपने घर चली जाती है और फिर वह 4 लड़के उसके घर पर आते हैं। जाकर के अपनी 17 साल की बेटी से कह देती है कि तुम्हारे पिता का काम तमाम हो गया है। और उसके बाद वह 4 लड़के अपनी बख्शीश लेने के लिए उस घर में पहुंचते हैं और रात भर वहां पर उन दोनों 4 लड़कों के साथ वह संबंध बनाती है। यह बात आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है कि घर के अंदर 4 लोग आए हैं। तभी दोस्तों पुलिस को बताते हैं कि भाई 4 लोग तो आए थे उस दिन, और पता नहीं वह कौन थे, क्यों आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मामला पुलिस के सामने खुल जाता है और जब यह मामला खुलता है तो पुलिस तुरंत उन 4 लड़कों को और इस पत्नी गुरमीत को अरेस्ट करती है और इसकी बेटी 17 साल की जो होती है, जो इसके साथ शामिल थी, क्योंकि यह दूसरे दिन सुबह उठ करके पुलिस थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी। ये नहीं था कि भाई मैंने उसका कत्ल कर दिया, नहीं, पुलिस के ऊपर जो दबाव है कि मेरे पति को ढूंढो, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, जबकि यह खुद ही उसको दफन करके आई थी। इनको पकड़ लिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है और अब ये जीवन भर जेल में ही आराम से मौज मस्ती करते रहेंगे या कुछ भी करें वो ये जाने। इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों को, हंसता खेलता परिवार था इस औरत का। और जो लड़का था 19 साल का, यह भी बेवकूफ़ था, एक अर्धेड़ उम्र की औरत के चक्कर में फंस गया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अपने दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि ये जीवन भर अब जेल में रहेंगे। बालिग है, हो सकता है उम्र कैद की सज़ा हो जाए। तो जन्म लिया है वो वेस्ट गया सिर्फ एक हवस के चक्कर में, इस लड़के का। और इस औरत का भी जीवन वेस्ट गया, जो कि भरा पूरा परिवार था। पति कमा कर लाता था, पत्नी घर को संभालती थी, अच्छा परिवार चल रहा था, लेकिन हवस की आग ऐसी लगी, पूरे घर को ही जला डाला इस औरत ने। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे मामले देश और दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिल रहे हैं। कलयुग का कलिकाल चल रहा है कि न जाने लोगों के अंदर कैसी हवस और वासना घर कर बैठ चुकी है। पता नहीं क्या होगा आगे चलकर।
दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ PR पूनिया जो कि हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, अमित पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूर्य पुत्र कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार हैं जो कि यूपी तरासी से हैं जो कि कमेंट करते हैं लगातार, और खान साहब हमारे भाई कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि खान साहब मेरा नाम है, मेवात से मैं हूँ आपका और उस्मान सैफी सफ़र का फ़ैन हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब जी, आप वीडियो देखते रहें लगातार, हमें बहुत खुशी होगी। और भाभी का दीवाना एक आईडी है उससे भी कमेंट आया है, और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, रामराज गौड़ कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, इंद्राज जांगू कमेंट करते हैं, दादा अंकित सिंह तोमर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार कमेंट करते हैं, महेश लांबा हमारे भाई कमेंट करते हैं, परवीन राज बिहार से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और रामराज गौड़ कमेंट करते हैं, अनिल पांडे हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, विनय कुमार हैं। उसके बाद हमारे साथ सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सरजीत तौकीब, और उसकी मम्मी ने यह हवस पर काबू रखा होता तो शायद हत्या जैसा जघन्य अपराध नहीं होता। 2 मासूम बेटियों की भी जान गई और बहन के पुत्र की भी जान चली गई। रुदौली जिला अयोध्या से हैं, पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है। जी बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आप सही कह रहे हैं, हवस के खेल में अंधा हो जाता है इंसान, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद परेश आचार्य हमारे भाई कमेंट करते हैं, मनी इज़ द मैन प्रॉब्लम, सोचो अगर पैसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और दोस्तों राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट ये जो मुझे याद हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और डॉक्टर नरेंद्र तंवर हैं जो कि नोएडा से हैं, और संजीव कुमार जो कि नेपाल से हैं हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, JS पांडे नेपाल से हैं, SP सिंह हमारे बड़े भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सलाउद्दीन खान, नईम अहमद हमारे भाई बहुत दिनों से कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारे वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।